हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित, और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और आसान कराया जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए आसान और सरल बनाया जाएगा। चेक कर लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा कि सिंपल तरीके से एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा और बहुत ही ईजी होगा। तो चैप्टर नंबर 4 सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 106 स्टार्ट करते हैं बहुत सुंदर सॉल्यूशन में। एक व्यक्ति ने कुछ राशि 12% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से और दूसरी राशि 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश की और उन्हें दोनों निवेशों से 125 रुपये वार्षिक ब्याज प्राप्त हुआ। देखिए, पहली कंडीशन ही यहाँ तक है। इसको ऐसे लिखेंगे, कुछ राशि यानी कि पहली राशि 12% की दर पर और दूसरी राशि जिसको मैंने बी माना उसको 10% की दर पर निवेश करके वार्षिक ब्याज मिला कुल 1250 रुपये। कुल ब्याज बराबर कुल ब्याज। पहली कंडीशन क्लियर। लेकिन यदि उसने निवेश की गई राशि को आपस में बदल लिया होता तो देखिए, राशि को आपस में बदल दीजिए। जो बी थी, जहाँ पहले जहाँ ए थी अब वहाँ पर बी आ गई, राशि बदल दी, ब्याज दर सेम रहेगी, प्लस जहाँ बी थी वहाँ ए आ जाएगी। ये हो गया राशि का बदल देना। तो 3 रुपये अधिक मिलते हैं, यानी कि यह 1250 नहीं, ये 125 है। ये तो 128 रुपये मिलते हैं, यानी कि 3 रुपये और अधिक करके लिखेंगे। 125 में 3 और जोड़ कर लिखेंगे 128, यानी 3 रुपये और अधिक मिलते हैं। अब देखिए, इसको जोड़ेंगे 10 बी 12 बी तो 22 बी, 10 ए 12 ए 22 ए, तो 22 कॉमन हो जाएगा। ए प्लस बी बराबर 8 5 13, 2 2 4 1 5 1 2 253, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 3 11 33, परसेंट की 2 0, 2 से मैंने काटा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 पंजे 10, 1150। देखिए, दोनों का योग आ गया 1150। अब आगे है पॉइंट की बात, जबरदस्त। जैसे क्वेश्चन में दिया है कि जैसे उनकी राशियां बदलती है तो उनकी राशियों के बीच का अंतर 3 रुपये अधिक हो जाता है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, हमारी परसेंट की राशियों में दर परसेंट में 2% का अंतर है, इधर बी माइनस ए का अंतर बराबर 3 रुपये अधिक। ये वाली चीज़ लिखेंगे, परसेंट से 2 जीरो काटी, 2 से काटा 150 रुपया, बी माइनस ए 150 रुपया। जोड़ेंगे इसके साथ लाकर माइनस ए जमा बी बराबर 150 रुपया। अब जोड़ने पर ये कटेगा, 2b बराबर 150 और 1150, 1300 रुपये हो गया। 1300 को 2 से भाग करेंगे 650 रुपया, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो हमसे पूछा गया था कि उसने मूल राशि रूप से 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर कितना धन निवेश किया था। तो 10 पर बी का मान पूछा है, तो ये आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर 650 रुपया। ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, जबरदस्त क्वेश्चन। सुरेश 24% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 80,000 रुपये उधार लेता है और रमेश 20% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 91,000 रुपये उधार लेता है। उनके ऋणों के मिश्र धन कितने वर्षों में समान हो जाएंगे। देखिए, मिश्र धन पूछा है, तो मिश्र धन बराबर मिश्र धन, यानी कि अमाउंट आप जानते हो, अमाउंट बराबर अमाउंट। आप जानते हो अमाउंट क्या होता है, मूलधन जमा ब्याज। देखिए, पहली कंडीशन में मूलधन कितना है, 80,000 रुपये मूलधन और जमा ब्याज। अब ब्याज देखेंगे, ब्याज क्या होता है, ये होता है मूलधन जमा ब्याज, और ब्याज होता है, आपको मालूम है, ब्याज होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय। मूलधन हो गया हमारा 80,000, दर हो गई 24% गुणा समय टी बराबर। ऐसे ही इधर लिखेंगे, क्योंकि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन जमा ब्याज। ऐसे ही हमारा मिश्र धन बराबर होता है मूलधन हमारा
91,000 जमा ब्याज निकालना है, मूलधन 91,000 गुणा दर परसेंट आ गई 20 गुणा समय टी। अब इसको हल कर लेंगे, समय आ जाएगा। देखिए 91,000 से आप ये 80,000 घटाएंगे तो 11,000 बचता है। क्लियर। अब परसेंट से मैंने 2 जीरो, परसेंट से 2 जीरो, 24 अट्टे 192 2 जीरो, ये गुणा करेंगे और ये 91 टी आ जाएगा। 91 दूनी 2 जीरो, ये 2 एकम 2, नीचे लिखेंगे 2 नंबर 18, ये इधर आकर घट जाएगा 0 0 0 1, 1,000 बनता है। अब आप देखिए इसमें से इसकी एंट्री कितनी हो जाएगी, 192 2 जीरो टी माइनस 182 2 जीरो टी। अब देखिए इसमें से ये घटाएंगे, 1,000 टी बराबर हो गया 11,000, 1,000 से 1,000 कट गया, टी बराबर हो गया 11 वर्ष। और यही हमारे क्वेश्चन का जवाब है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108। देखिए क्वेश्चन नंबर 108, एक राशि का 1/4 भाग, देखिए 1/4 होता है 1/4 भाग 2% ब्याज दर पर तथा शेष भाग कितना रह गया, 4 में से 1 घटाएंगे 3/4, ये शेष भाग है 3% ब्याज दर पर उधार दिया गया था। क्लियर। पूरी राशि के लिए औसत ब्याज दर बताए। चलिए इसको हल कर लीजिए। 4 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर, 2 एकम 2% प्लस 3 3 9%, 9 2 11 11/4%। हल करेंगे 4 दूनी 8, 2 से ही 3/4% औसत ब्याज दर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, 2 से ही 3/4% औसत ब्याज दर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 109, क्वेश्चन नंबर 109 का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए जनवरी के महीने में 3500 रुपये में से एक व्यक्ति 1500 रुपये, देखिए 1500 रुपये लगाता है 4 की दर पर और 4% की दर पर लगाता है, और 1000 रुपये 3% की दर पर, और शेष धन रह गया हमारा 1000 रुपये किस दर परसेंट पर लगाए, जिससे कि वर्ष के अंत में कुल 3500 रुपये पर 5% का ब्याज हो। बस देखिए इक्वल टू इक्वल और योग बराबर योग। परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, परसेंट से 2 जीरो, परसेंट से 2 जीरो। क्लियर। अब आप देखिए ध्यान से इनको, ये यहाँ पर हम हल करेंगे। 15 चौका 60 प्लस 10 तिये 30 प्लस 10 आर, परसेंट से 2 जीरो ये काटा, 5 पंजे 25 और 5 तिये 15 2 17, 175। 90 घटा देंगे इसमें से, 10 आर बराबर 175 माइनस 90 बराबर रह जाएगा हमारा 85। 10 से भाग करेंगे 85 को, आर बराबर 8.5, 8.5 ब्याज दर परसेंट होगी और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 110। देखिए क्वेश्चन नंबर 110 का सॉल्यूशन करेंगे। बिल्कुल आसान, जैसे कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्वेश्चन बिल्कुल आसान होता है। मैथ डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल इजी है, आसान है, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीपी हो और रेलवे, बैंक, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, कोई भी एग्जाम का मैथ हो, बहुत आसान होता है। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। चेक कर लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा।
एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपये की राशि 3 वर्ष में बढ़कर 920 रुपये हो गई। देखिए 800 रुपये की राशि थी, 3 वर्ष में 920 रुपये हो गई। क्लियर। अब देखो माइंड का खेल है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर 3 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे, फिर ब्याज दर याद करेंगे, फिर आगे ब्याज में 4% की वृद्धि दर जोड़ेंगे, फिर ब्याज निकालेंगे, फिर मूल राशि बताएंगे, तो ऐसे में टाइम लगता है। तो हमको क्या करना, सिंपल सी बात है, इतना तो हमें उसने करके दे दिया कि 800 रुपये की राशि 3 वर्ष में 920 होगी। अब हमें तो आगे का काम जोड़ना है, बस कुछ भी नहीं है। अब उसने आगे अपनी बात रख दी ये वाली, बस इस वाली बात को सेट कर दीजिए, क्वेश्चन फिनिश। माइंड का गेम है, बस माइंड यूज कीजिए। यदि ब्याज दर में 4% की वृद्धि हो जाए, देखो जो भी पिछला या पहले जो भी ब्याज दर चल रहा था या ब्याज दर थी या जो भी ब्याज लगा था उसको छोड़ दीजिए, वो तो हमें तैयार हो गया यहाँ से यहाँ तक। हमें तो आगे की बात कर रहा है वो, कि यदि ब्याज दर में 4% की वृद्धि कर दी जाए, ये 1 साल में 4% की वृद्धि की बात है, तो 3 साल में कितना बढ़ जाता है, 12%। 1 साल का 4, 3 का 12% वृद्धि होगी। किस पर, मूलधन पर जब ब्याज लगेगा, मूलधन राशि यही है, तो इस पर 12% का ब्याज और कितना बढ़ता है, 2 जीरो से, परसेंट से 2 जीरो काटी, 12 ठीक 96 रुपये बढ़ गया, तो 96 रुपये यहाँ पर जोड़ देंगे। तो अब 4% की वृद्धि के बाद राशि बढ़कर हो जाएगी 6 9 2 11 1016। देखिए जोड़ दिया मैंने इसको, 1016 रुपये हो जाएगी। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। लीजिए, सिंपल और आसान, फिनिश। क्वेश्चन नंबर आता है 111। देखिए इसको भी थोड़ा माइंड से देखेंगे और क्वेश्चन फिनिश कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमारा इन्हीं कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन फिनिश होता है। या तो संख्या पर मल्टीपल चलेगा, जैसे यहाँ पर संख्या पर मल्टीपल चला है, या इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में। कोई भी दुनिया का सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा जो लैंग्वेज से रिलेटेड होगा। चेक कर लेना आप, सबसे बड़ी बात है ये पूरे यूट्यूब पर मैथ के अंदर सबसे बड़ी और अहम बात है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिन पर मैथ नहीं आता, तो मैथ आसानी से आ जाएगा। बस इस पॉइंट को यूज करना सीखिए और इसी से सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं ये वाले क्वेश्चन में भी। मिस्टर राम साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए 4 वर्ष के लिए 2% प्रति वर्ष की दर से 12,200 रुपये की राशि का निवेश करता है। तो मूलधन राशि हो गई 12,200 रुपये की राशि का निवेश करता है। बाद में वह मूल राशि के साथ साथ साधारण ब्याज के रूप में राशि को अगले 4 वर्ष के लिए उसी ब्याज दर पर निवेश करता है। तो पिछले 4 वर्ष के अंत में उसे कितनी राशि का साधारण ब्याज मिलेगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, 2 बार इसने कंडीशन दी है। पहली कंडीशन 4 वर्षों के लिए 2% की दर से इतने रुपए की राशि उधार दे दी, और बाद में वह मूल राशि के साथ साथ जो साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त राशि हुई ये रही। तो यानी कि मिस धन की बात कर रहा है। इस राशि पर जो 4 वर्ष के बाद का जो ब्याज बनता है उसी में जोड़ कर कह रहा है मूल राशि के साथ साथ ब्याज। तो 4 दूनी 2% की दर से 4 साल का ब्याज होगा, 4 दूनी 8%, 100 में जोड़कर लिखेंगे 108% हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, ये हो गई पहली कंडीशन। फिर कह रहा है अगले 4 वर्षों के लिए उसी ब्याज दर पर फिर निवेश करता है। तो पिछले 4 वर्षों के अंत में उसे कितनी राशि का साधारण ब्याज मिला। तो फिर 4% की दर, वो 4 वर्षों में 2% की दर से, फिर इस बार साधारण ब्याज पूछ रहा है। 1 साल का 2%, 4 साल का हो जाएगा 8% ब्याज। ये चीज़ है। और देखिए यही वाला कंसेप्ट लगा है ये वाला। तो साधारण ब्याज पूछा है, बस इसको हल कर लीजिए। परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा और परसेंट का बटे में 100। अगर हम इन सब की गुणा करें तो ये वाला आंसर आएगा। चलिए हम गुणा भी करके दिखाते हैं। वैसे तो आंसर ये आएगा हमारा 1054 रुपये 8 पैसे। ये चलिए अब गुणा कर लेते हैं, देख लीजिए, गुणा कर लीजिए इसकी। देखो 108 दूनी 216, 216 में 6 हासिल लगेंगे 21, 108 दूनी 216। फिर हमने क्या किया 7 3 2 7 लिया,
23 हासिल लग गए। 108 एकम 108 और जोड़ लिए इसमें, 8 3 11, 2 और 1 3, 3 और 1 ही है 131, 13,176 गुणा 8 लेंगे अब जो ये वाला। अब देख लीजिए आंसर आ जाएगा 8 छंग 48 बटे 100 भी है तो 8 छंग 48, 4, 8 सती 56, 4 60, 6, 8 का मान 6 14 हासिल 1, 13 8 104 और 1 105। देखिए 100 से भाग करेंगे, 2 अंक छोड़कर दशमलव, लीजिए आ गया 1054 रुपये 8 पैसे। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। लीजिए, तो आप गुना भी कर सकते हैं और भी बहुत सारे तरीके हैं। ये इकाई अंक की गुणा करके 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाने का भी तरीका है। बहुत सारे तरीके हैं, मल्टीपल टेक्निक के, कैलकुलेशन के बहुत अच्छे अच्छे तरीके होते हैं जिससे कि आप क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आसान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 112। देखिए क्वेश्चन नंबर 112 का सॉल्यूशन बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से करेंगे, एक एक पॉइंट समझेंगे। एक प्रोफेसर का मूल वेतन 16,800 रुपये प्रति माह है। वह अपने भविष्य निधि पर 12% का योगदान देता है, जिसमें उसका नियोक्ता भी 12% का योगदान देता है। तो वर्ष के अंत में देय ब्याज की राशि ज्ञात करें यदि ब्याज की गणना 4% प्रतिवर्ष दी जाती है। तो चलिए देख लेते हैं। प्रोफेसर का मूल वेतन जो है 16,800 रुपये है, तो वह प्रति माह उसका मूल वेतन हमें निकालना है। प्रति माह मूल वेतन कैसे निकालना है, ध्यान से देखो। प्रति माह मूल वेतन 16,800 रुपये उसका वेतन है और वह भविष्य निधि पर 12% का योगदान करता है, इसका 12%, और उसका नियोक्ता भी 12% का योगदान करता है। तो यहाँ पर हम इसको 2 बार लिख लेंगे या फिर 12% लिख दीजिए, एक ही बात है। बट यहाँ पर ये 2 बार लिखना है क्योंकि 12% भविष्य निधि पर, 12% उसका नियोक्ता भी। तो इसको हम हल करेंगे और हल करने के बाद हमें ये मालूम हो जाएगा कि प्रति माह उसका मूल वेतन कितना होगा जिस पर वह ब्याज प्राप्त करेगा। ये हमें यहाँ से मालूम करना है। देखो परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 12 8 96, 9 12 6 72, 72 9 81, 8 12 12 8 20। क्लियर। अब 2 से गुणा कर देंगे यहाँ पर, ये होगा 2016 दूनी 4032 हो जाएगा। ये हमारा मूलधन होगा जिस पर ब्याज मिलेगा, मूलधन जिस पर ब्याज मिलेगा। अब देखिए साधारण ब्याज निकालना मुझे। साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणा दर 4% बटे में 100 और प्रतिवर्ष है, प्रतिवर्ष में मंथली के अनुसार देखें बटे में 12, और इस तरह का ब्याज उसे महीने वाइज कैसे मिलेगा। देखिए 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 1 तक, ऐसे 12 महीने तक क्रम वाइज मिलेगा। तो यहाँ से हम इसको हल करेंगे। अब जैसे कि आप जानते हैं क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। लगातार 1 से लेकर 20 तक, 12 तक, 24 तक, 36 तक, 100 तक, कितने भी लगातार संख्याओं का योग अगर पूछा जाए तो जहाँ तक लगातार संख्या दी है वो संख्या लिखेंगे 12, ऐसे देख लीजिए, गुणा अगली संख्या 13 बटे में 2, 2 6 12, 13 6 78, 78 आएगा ये। तो अब इसको हम हल करेंगे। देखिए 4 3 12, क्लियर। और 3 से हम इसको काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12, क्लियर। ये हो गया 1344 बटे में 100 गुणा 78।
अब हम इसको हल करेंगे। देखिए हम इसको हल करेंगे तो इसकी गुणा इसमें करने के बाद 100 से भाग करेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1048 रुपये 32 पैसे। ये आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर, सिंपल तरीका। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर आता है 113। कुमार ने आरिफ को 10% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए एक राशि उधार दी। कुमार ने आरिफ को 10% की दर से 3 वर्षों के लिए एक राशि उधार दी, तो उसका ब्याज कितना बनता है? 30% का ब्याज बनता है। 1 साल का 10%, 3 साल का 30% ब्याज देना पड़ेगा आरिफ को। आरिफ को ब्याज देना होगा कुमार को कितना? 30% साधारण ब्याज। फिर उसने क्या किया? आरिफ ने वह राशि नरेश को 20% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए उधार दे दी तुरंत ही। तो फिर आरिफ को कितना ब्याज मिलेगा? 60% ब्याज। तो आरिफ क्या करेगा? उस 60% में से 30% जो कुमार को देना वो घटा देगा। तो आरिफ को ब्याज प्राप्त होगा कितना? 1560 रुपये। देखिए 1560 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। देखिए आरिफ ने जो नरेश को धन दिया 20-60% का ब्याज मिलेगा, और उसमें से अगर हम 30% ब्याज घटाए, ये वाला 30% जो कुमार को देना है, तो उसके बाद बचा हुआ ब्याज ही ये वाला ब्याज कहलाता है जो आरिफ को प्राप्त हुआ। तो 30% रह जाएगा, 60 में से 30 घटाएंगे 30% के बराबर। तो हमें मालूम हो जाएगा कि कुमार ने आरिफ को कितनी राशि उधार दी। चलिए इसको हल कर लीजिए। परसेंट से 1 0 काट दी, 1 इधर लगा दी, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 2 0, 5200 रुपये। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 5200 रुपया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 114। देखिए क्वेश्चन नंबर 114। मीना ने एक बैंक से कार के लिए 2,75,000 रुपये का ऋण लिया। उसने 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान किया, जो 3 साल बाद तय हो गया। देखिए 1 साल का ब्याज दर 8%, 3 साल का हो जाएगा साधारण ब्याज की दर से 24% ब्याज हो जाएगा। अब पूर्ण भुगतान बाद उसने अपना पुराना स्कूटर बैंक को दिया और 3,35,000 रुपये की राशि भी भुगतान की। तो पूर्ण भुगतान के समय स्कूटर की कीमत हमें बतानी। सिंपल सा तरीका, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यही कंसेप्ट लगते हैं दोनों में से, या तो ये वाला लगेगा या ये फिर ये वाला। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये वाला कंसेप्ट लगेगा। 2,75,000 का 24% ब्याज न निकाल के उसका अमाउंट निकाल लीजिए, यानी कि मिश्रधन निकाल लीजिए। टोटल कितनी राशि हो जाती है 3 साल बाद उस पर कर्ज के रूप में, और उसमें से ये वाली राशि घटा दीजिए जो उसने भुगतान किया। तो जो शेष रह जाएगी वो स्कूटर की कीमत रह जाएगी। तो बस यही तरीका है, आसान और सरल आपके लिए। देख लीजिए 2,75,000 रुपये का ऋण लिया, उस पर 8% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 3 साल तक ब्याज 8 से 24% ब्याज बनता है, पर इसको टोटल अमाउंट बनाना है तो 100 में जोड़कर लिखेंगे, क्योंकि कोई भी धनराशि अपने आप में 100% होती है। तो 100% में अगर हम ब्याज परसेंट जोड़ें तो 124% हो जाएगी। ये परसेंट का बटे में 100, तो ये हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगा। और इसमें से हम 3,35,000 रुपये घटाएंगे तो स्कूटर की कीमत हमें मिल जाएगी। चलिए देख लेते हैं। 4 से मैंने इसको काटा 25 बार, 4 × 12, 4 × 4, 25 से इसको काटा 25 × 25 × 25, 3 0, और गुना की मैंने 3 0, 11 × 11, और 11 × 3 33 और 1 34, 3,41,000 रुपये।
देखिए 3,41,000 रुपये टोटल उसका कर्जा बना, जिसमें से उसने, अगर हमें स्कूटर की कीमत निकालनी है, स्कूटर की कीमत, तो इस कर्जे में से उसने कितना चुकाया, 3,41,000 रुपये के कर्जे में से उसने 3,35,000 रुपये चुकाए नगद। तो शेष जो रह गया वो स्कूटर की कीमत कहलाएगी। 1 2 3 0, 11 में से 5 घटाएंगे 6,000 रुपये। देखिए 6,000 रुपये पुराना स्कूटर की कीमत चुकाई। तो पुराने स्कूटर की जो कीमत थी वह थी 6,000 रुपये। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। ये रहा सिंपल सा तरीका आपके सामने। और जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये वाला कंसेप्ट देख लीजिए, ये यहाँ पर है। ये मतलब बात यही कहता हूँ मैं हर वीडियो में, हर पॉइंट पर यही बताता हूँ। जिस सवाल में भी नहीं बताता तो आप स्वयं समझ लीजिए यही कंसेप्ट लगेंगे। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आता है 115। अब देखो इसमें भी यही वाला कंसेप्ट लगेगा, संख्या पर मल्टीपल परसेंट के रूप में आएगा। रेचल ने प्रतिवर्ष 10% साधारण ब्याज पर 10,000 रुपये की राशि उधार ली। देखिए 10,000 रुपये की राशि, एक साल का ब्याज परसेंट है 10%, तो 10,000 का 10% बैठेगा 1,000 रुपये ब्याज। जब 1,000 रुपये ब्याज बैठेगा, 10,000 तो उसकी मूलधन राशि है, 1,000 रुपये ब्याज बनता है, तो 11,000 रुपये मिश्रधन हो जाएगा। तो देखिए 11,000 रुपये डायरेक्ट लिख दिया मैंने यहाँ पर, आप समझ जाइए। आप 10,000 का 10% 1,000 होता है, 1,000 रुपये 10,000 में जोड़ेंगे तो 11,000 रुपये की राशि हो जाएगी। और उसने 1 वर्ष के बाद, ये 1 वर्ष की बात होगी, 1 वर्ष के बाद उसके पास 11,000 रुपये का मिश्रधन है, उसमें से उसने 3,000 रुपये भुगतान किया। इसमें से 3,000 रुपये उसने भुगतान कर दिया, तो कितने रह गए, 8,000 रुपये। 8,000 रुपये रह गए। अब ये 1 वर्ष के अंत में कितना हो जाएंगे, यानी दूसरे वर्ष के अंत में ये, फिर 10% से वही 110% करेंगे, अमाउंट बना लेंगे। परसेंट की मैंने 2 जीरो काटी, 11 × 8,800 रुपये। और 8,800 रुपये में से दूसरे वर्ष के बाद इसने कितना, 2,800 रुपये घटा दिए। यहाँ पर घटा दीजिए 2,800 रुपये, तो कितना बच गया उसके पास, 2 जीरो, 8 में से 8 गया 0, 6,000 रुपये। तीसरे वर्ष के बाद की राशि हमें निकालनी, फिर उसमें तीसरे वर्ष के बाद की राशि, फिर वही 10% 100 में जोड़ कर लिखेंगे, 110% हो जाएगा। तो तीसरे वर्ष के बाद की राशि आ जाएगी। परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 11 × 6 66 और डबल जीरो, ये 6,600 रुपये हो जाएगी। तो तीसरे वर्ष के बाद राशि का भुगतान किया। यदि घटती शेष राशि पर ब्याज लगाया जा रहा है, जैसे ये घटती जा रही है, तो रेचल ने अंतिम किस्त के रूप में कितनी राशि दी, ये 6,600 रुपये की राशि दी उसने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 116। देखिए क्वेश्चन नंबर 116, एक निश्चित धनराशि पर 6% की दर से 7 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 840 रुपये। तो देखिए ब्याज बराबर ब्याज करेंगे, ये वाला कंसेप्ट लगेगा पहले। यहाँ पर ये वाला दी गई संख्या ब्याज के रूप में है 840 रुपये, और 1 साल की ब्याज है 6%, तो 7 साल की होगी 6 सत्ते 42। देखिए 6 सत्ते 42% ब्याज। तो यहाँ से हमारा ब्याज से ब्याज कटेगा, मूलधन राशि आ जाएगी। 42 दूनी 84, 20 बार कटा, परसेंट की 2 जीरो, 2,000 रुपये की मूलधन राशि है। क्लियर यहाँ लो ये वाला। अब देखेंगे अगला पॉइंट क्या बनता है। अगला पॉइंट भी इक्वल टू इक्वल का ही बनेगा। आगे बढ़ेंगे 5 वर्षों बाद उसी धनराशि पर, यानी कि इस धनराशि पर। तो देखिए मूलधन राशि आ गई, समय आ गया, किस दर से, समान ब्याज, यही आ गया। दर पूछा है, किस दर से समान ब्याज प्राप्त होगा। तो समान ब्याज का मतलब यही वाला ब्याज 840। तो ब्याज बराबर होते हैं मूलधन ये गुणा दर राशि पूछा है, और समय 5 साल ये रहा।
तो देखिए यहाँ से हम क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। तो ब्याज दर राशि आ जाएगी। देखिए परसेंट से 2 जीरो काटी और 1 जीरो से 1 काटी, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 से भाग कर दिया 8.4, तो ब्याज दर आ गई 8.4%। लीजिए आ गया क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 8.4% की ब्याज दर होगी। क्वेश्चन नंबर 117 देखेंगे। बहुत ही अच्छा सुपर इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट से करेंगे। इस वाले फॉर्मेट से अनिल ने रमेश को 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 5 वार्षिक किस्तों में 9,048 रुपये की भुगतान करने का वादा किया। तो अनिल द्वारा भुगतान की गई वार्षिक किस्त बतानी। तो देखिए सबसे पहले समय देखेंगे, 5 वर्ष है, 5 किस्तों में जाना वार्षिक, और ब्याज की दर है 8%। तो सबसे पहले साल के लिए 100 रुपये, दूसरे साल के लिए 100 में जोड़कर लिखेंगे 108%, तीसरे साल के लिए 116, चौथे साल के लिए 124, 8 जोड़ते जाएंगे 5 साल तक, 5 वार्षिक किस्तों में जाना, और 5वें साल की किस्त बनेगी 132%। देखिए 5 सालों की लगातार किस्त इस प्रकार बनी 100%, 108, 116, 124, 132। टोटल अगर हम इन्हें जोड़ें, ये हो गया 520। जोड़ते हैं इनको, 2 और 4 2, 4 2 8, 6 14, ये 2 और 4 6, 6 12 और 8 20, 20 हासिल 2, 3 और 2 हासिल जोड़ेंगे 5 और 2 7 और 1 8, 8 की 8, 1 2 3 4 और 1 5, ये बैठता है 580%। अगर हम इनको जोड़े तो 580% बैठता है। तो ये अब इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में लिखेंगे, 580% के बराबर हो गया 9,048 रुपये। क्लियर। परसेंट से ये 0 काट कर 1 0 बचेगी, इधर लगाएंगे। अब 29 से काटेंगे इसको, 29 दूनी 58, 29 30 87, 29 एकम 29, 5 बचा, 29 दूनी 58 और ये 0, कटिंग हो गई। अब 2 से इसको भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 6 12, ये 0, कटिंग हो गया 1560 रुपये। देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 1560 रुपये। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए। क्वेश्चन नंबर 118 बहुत ही जबरदस्त और सिंपल तरीके से इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट से होगा। एक व्यक्ति 1720 रुपये को 4 साल में 4 बराबर किस्तों में चुकाना चाहता है। प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी यदि ब्याज दर 5% हो? तो देखिए पहले साल के लिए 100% की किस्त होगी, उसके बाद दूसरे साल के लिए 105, ब्याज दर जोड़ते जाएंगे। तीसरे साल के लिए 110% और चौथे साल के लिए 115%। कुल मिलाकर जोड़ेंगे 430% बैठता है। अगर इन्हें जोड़े 430% होता है। क्लियर। तो इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में लिखेंगे 430% बराबर हो जाएगा 1720। तो हमसे पूछा है प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी। परसेंट से 1 0 काटी, 1 इधर लग जाएगी। 4 चौक 16, 3 चौक 12, 4 बार काटा और 2 0, ये 400 रुपया। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 400 रुपया। ऑप्शन डी इज राइट। देखिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्लियर हो गया। देखो बिल्कुल आसान। अब ये वाला जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको भी समझना है बहुत अच्छे तरीके से। एक आदमी 9,000 रुपये में एक टीवी खरीदना चाहता है, 2200 रुपये नगद भुगतान कर देता है और उसके बाद 1400 रुपये की 5 मासिक किस्त देता है। तो देखिए यहाँ पर हम पहले देखते हैं उसका ब्याज और टीवी उनकी हो जाती है, तो ब्याज दर परसेंट बतानी। देखिए ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हम ब्याज देखेंगे कितना बनता है। ब्याज 2200 रुपये नगद भुगतान किया प्लस 1400 रुपये की 5
मासिक किस्त चुकाई 14 पंजे 70 और कितना हो गया ये देखिए। इसमें से हम कितना घटाएंगे, 9,000 रुपये की टीवी खरीदना चाहता है, 9,000 रुपये अगर घटाएंगे तो ये हो जाता है हमारा 9200 रुपये हो जाएगा। ये 9200 माइनस 9,000 ऐसे 200 रुपये का ब्याज बनता है। क्लियर, 200 रुपये का ब्याज बनता है। 9200 में से अगर 9,000 घटाएंगे 200 का ब्याज। अब देखिए यहाँ पर किस्त के अनुसार चलेंगे, हर किस्त पर 1400 रुपये दे रहा है वो। तो देखिए ध्यान से देखो, ब्याज हो गया 200 रुपया, 9,000 रुपये में से उसने 2200 रुपये नगद दे दिए तो 6800 रुपये रह गए, 6800। अब इन्हें मासिक किस्त के हिसाब से देना है। तो देखिए ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर आर % का बटे में 100 और मासिक है, वार्षिक का मासिक बनाने के लिए 12 से भाग। ये कॉमन आ जाएगा सभी में, इसलिए बाहर लिख लिया मैंने ये। प्लस फिर उसने 1400 रुपये कटाए, यानी कि 1400 रुपये की दूसरी किस्त भरी। तो 6800 में से 1400 घटाएंगे तो 5400 रह जाएगा। 5400 में से फिर अगली किस्त 1400 घटाएंगे 4000, फिर 4000 में से 1400 घटाएंगे 2600, फिर 2600 में से 1400 घटाएंगे 1200। ये उसकी मासिक 5 किस्त हो गई, इतने की, 1 2 3 4 5। अब देखिए इसको हल करेंगे हम। 2000 बराबर R बटे 12 गुणा 100। ये अगर जोड़ा जाए 2 0 2 0 2 0 अगर जोड़ा जाए, ये 2 और 6 8, 4 12, 8 20 हासिल 2, 3 2 5 9 9 5 14 26, 20,000 बनता है ये। अब इसको हल कर लेंगे। देखो 2 0 से मैंने 2 0 काटा, 200 से 200 काटा, बटे का मान अपना, तो R बराबर बटे का मान अपना हो गया 12% ब्याज दर होगी। लीजिए आ गया क्वेश्चन का आंसर 12%। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 120। देखिए क्वेश्चन नंबर 120 का सॉल्यूशन करेंगे बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से। जैसे कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, तो इस वाले क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन इस फॉर्मेट से होगा जो 90% क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करता है, संख्या बराबर रेशो या %। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 120। 3 वर्ष पहले उधार ली गई 16,000 रुपये की राशि को 3 वार्षिक किस्तों में पूरी तरह से चुकाया जाता है। पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा और दूसरी किस्त तीसरी किस्त का 2/3 है। यदि साधारण ब्याज दर 10% प्रति वर्ष है तो दूसरी किस्त का मूल्य हमें बताना है। तो अब आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें देखना होगा कि टोटल धन कितना चुकाना होगा। 3 वर्ष के लिए 16,000 रुपये पर 10% की दर से 30% का ब्याज, और अगर अमाउंट बनाएंगे तो 130% हो जाएगा अमाउंट, राशि जो हमें चुकानी है, जो हमें टोटल चुकानी है। तो सबसे पहले ये देखेंगे तो अमाउंट राशि कितनी होगी हमारी, सबसे पहले हम देखेंगे 16,000 रुपये का 130%। ठीक है, 16,000 रुपये का 130% से मैंने 2 0 काटा तो हमारा एंट्री बन गई 1600 गुणा 13। ये बन गई हमारी एंट्री अमाउंट की। ये अब देखिए इसके इक्वल टू इक्वल करना है हमें, अमाउंट बराबर अमाउंट। अब कैसे करना, किस्तों के अकॉर्डिंग करना है। चलिए देख लेते हैं। पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा। 3 तरह की किस्त दी गई है, पहली दूसरी और तीसरी किस्त। देखिए पहली किस्त दूसरी का आधा और दूसरी किस्त तीसरी का 2/3। 2/3 इसका मतलब ये
3 है, ये 2 है और ये 1 है, और इन्हें परसेंट के अकॉर्डिंग लिखेंगे क्योंकि बात परसेंट की चल रही है, तो इन्हें 100, ये 300 हो जाएंगे, ये 200 और ये 100। ये हो गई 3 किस्त उसकी। देखिए पहली दूसरी का आधा हो गई 1/2, और दूसरी तीसरी का 2/3 हो गई। क्लियर है? देख चेक कर लीजिए ये। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर अमाउंट बनाना है इनका। देखिए ब्याज दर 10% है प्रति वर्ष। 100 रुपये की किस्त पर 2 साल तक इस पर और इस पर 10% की दर से 120 का ब्याज मिलेगा। 120 की अमाउंट राशि हो जाएगी, ये 100 रुपये की 120 अमाउंट राशि हो जाएगी, और फिर 200 पर 10% की दर से ये हो जाएगी 10% का जो इस पे ब्याज लगेगा वो 20 का ब्याज लगेगा, तो ये हो जाएगी 220। देख लीजिए आप, 200 का 10% या 110% कर लीजिए क्योंकि अमाउंट राशि हो जाएगी। ये यहाँ पर हम अमाउंट राशि बना रहे हैं, 2 0 से 2 0, 11 दूनी 22 और ये 0, 220। क्लियर? और ये तीसरी किस्त हमारी ज्यों की त्यों होगी 300। अब देखिए यहाँ पर ये टोटल अमाउंट राशि होगी हमारी, ये होगी 0 2 2 4 640। अब हो जाएगा इक्वल टू इक्वल। देखिए तो 640 के बराबर हो गया 1600 गुणा 13, और इसमें पूछा है दूसरी किस्त का मान। दूसरी किस्त हमारी 200 है, गुणा कर देंगे तो हमारी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। ये 0 से 0 काटा, 16 दाम 160, 16 चौका 64, 4 से काटा इसको 50 बार। अब देखिए गुणा करेंगे, 13 पंजे 65 और 1 0, ये 6500 रुपये। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 6500 रुपये। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सिंपल, बिल्कुल आसान और सटीक तरीके से एक एक पॉइंट क्लियर करके आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121। एक मोबाइल को 4400 रुपये की नगद या 2000 रुपये का नगद भुगतान। देखिए 4400 रुपये में से मैंने 2000 रुपये दे दिए तो 2400 रुपये शेष राशि रह गई। या पहले आप लिख लीजिए ऐसे 4400 माइनस 2000 रुपये। ऐसे इन चीज़ों को भी मत लिखो, डायरेक्ट लिख सकते हैं। ऐसे ही करना चाहिए ना कंपटीशन में। अब इनको लिखेंगे फिर मालूम वही होगा 2400, तो सीधा सा लिख दीजिए आप 4400 में से 2000 रुपये का नगद भुगतान किया, शेष राशि रह गई हमारी 2400, और नगद भुगतान तथा 2440 रुपये 1 महीने के बाद। अब 2440 रुपये 1 महीने के बाद ये इनमें हमारा ब्याज लग जाएगा 40 रुपये का ब्याज, 1 माह का ब्याज हो जाएगा 1 माह का। तो किस्त योजना के अंतर्गत ब्याज की दर प्रतिशत हमें निकालनी। तो देखिए मूलधन हो गया 2400 रुपये पर मूलधन गुणा दर आर परसेंट। क्लियर है? और गुणा 1 माह का ब्याज होगा हमारा 40 रुपये। ऐसे लिख देंगे इसको। देखिए ये भी हमारा इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में ही सेट हो गया। देखिए मंथली पूछा है 1 महीने का, ये 1 महीना लिख दिया मैंने यहाँ पर 1 महीना। और जब महीना है यहाँ पर तो हम इसको क्या करेंगे, बटे 12 से इसको भाग करेंगे। चलिए देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे हम। परसेंट से मैंने 2 0 काटा, 12 दूनी 24, 2 से इसको काटेंगे 20, तो ये आ गई 20% वार्षिक ब्याज दर। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 20% वार्षिक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर।